उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की तारीख नजदीक आते ही सियासी पारा तेज हो गया है। आगामी 9 सितंबर को मतदान होना है और इससे पहले विपक्षी खेमे इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी ने एक बड़ा कदम उठाया है। रेड्डी ने सभी दलों के सांसदों को पत्र लिखकर उनसे समर्थन की अपील की है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी और एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन के साथ चुनाव पूर्व बहस की भी पेशकश की है। हैदराबाद में मीडिया से बातचीत में 79 वर्षीय रेड्डी ने कहा, मेरे प्रतिद्वंदी बोल नहीं रहे हैं, अगर दोनों उम्मीदवार बोलें तो बहस हो सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के लिए जनता और सांसदों के बीच खुली बहस बेहद जरूरी है ताकि उम्मीदवार अपने दृष्टिकोण को साझा कर सके। रेड्डी ने आगे कहा कि यह चुनाव उनके लिए संविधान के साथ लंबी यात्रा का हिस्सा है। मैं विपक्षी दलों का उम्मीदवार हूं, लेकिन मुझे आप जैसी गैर इंडिया ब्लॉक पार्टियों से भी समर्थन मिला है। मुझे भरोसा है कि यह चुनाव भारत के हालिया इतिहास के सबसे निष्पक्ष और मर्यादित चुनावों में से एक होगा। हैदराबाद के कार्यक्रम में रेड्डी ने संविधान और लोकतंत्र पर भी गहरी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, हमारा राज्य बहुसंख्यावादी नहीं है। संविधान किसी को शक्ति नहीं देता, उसका काम शक्ति को सीमित करना है। रेड्डी ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा, आज संविधान के सामने सबसे बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के कामकाज में दिखने वाली कमी है। उनके इस बयान को विपक्ष ने लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं की मजबूती के लिए जरूरी बताया है। सुदर्शन रेड्डी की छवि एक सख्त और न्यायप्रिय जज की रही है। वे जुलाई 2011 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए थे और इससे पहले आंध्र प्रदेश व गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। उनके करियर के कई बड़े फैसले आज भी चर्चा में रहते हैं। इनमें शामिल है काला धन मामले में केंद्र सरकार की ढिलाई की आलोचना, छत्तीसगढ़ में सेल्वाजुडूम नीति को असंवैधानिक ठहराना, काले धन की जांच के लिए एसआईटी गठन का आदेश। इसके अलावा तेलंगाना में जातिगत सर्वेक्षण कराने वाली समिति का नेतृत्व करने के कारण भी वे सुर्खियों में रहे। कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक मानते हैं कि रेड्डी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के सतत समर्थक हैं और उनकी यही सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष यानी एनडीए अपने प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन को मजबूत समर्थन दिलाने में जुटा है। राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं और दक्षिण भारत की राजनीति में उनकी पहचान एक अनुभवी नेता की है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 सितंबर को सभी एनडीए सांसदों को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया है। इसे चुनाव पूर्व रणनीति और सांसदों में समन्वय बैठाने की कवायद माना जा रहा है। एनडीए के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, हमारे उम्मीदवार को सभी सहयोगियों का पूर्ण समर्थन है, लेकिन इस तरह का आयोजन गठबंधन की एकता को और मजबूत करने में मदद करता है। जहां एनडीए अपनी संख्या बल और संगठनात्मक एकजुटता पर भरोसा जता रहा है, वहीं विपक्षी इंडिया ब्लॉक उम्मीद कर रहा है कि न्यायप्रिय छवि और रेड्डी की संविधान प्रेमी सोच सांसदों को प्रभावित करेगी। हालांकि आंकड़ों के लिहाज से एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन का पलड़ा भारी दिख रहा है, लेकिन रेड्डी का यह चुनाव विपक्ष के लिए एक नैरेटिव बनाने का अवसर है। विपक्ष चाहता है कि इस चुनाव को सिर्फ सत्ता और विपक्ष की जंग न मानकर लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की रक्षा के विमर्श के रूप में देखा जाए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।